अन्नदान ये रस पीयूष है, अन्नदान है ही नहीं, पी बैठ के ठीक है। परमात्मा की राह में, सतपथ में, राहे हक माने सतपथ में एक ग्रास भी तुम दे दोगे कभी व्यर्थ दौलत का समझ में पड़ गया पत्थर। जब दौलत ज्यादा होती है ना तो भीड़ लगी रहती है, भैया भैया, बाबूजी बाबूजी नहीं लगे रहते हैं। अभी कोई एमएलए चुन लिया जाए तो भीड़ लग जाएगी, एमपी हो जाए तो पूरा जिलो है रिश्तेदारों। तेरे दर पर तू कमाता जाएगा मरकर और ये खाते जाएंगे हंसकर। मरकर कमाता जाएगा और जो मेहमान आएंगे हंसकर खाते जाएंगे। भाई साहब, भाभी जी जो भोजन को छू देती तो भोजन में लज्जत आ जाती, जो भाभी की चाहे कुछ हो शहूर में हो, तारीफ न करे तो ठीक बैठने कौन देगा। तू कमाता जाएगा मरकर, इज्जत प्रतिष्ठा घर की शान रखने के लिए, और ये खाते जाएंगे हंसकर। जरा मेरी तरफ तो देख, ये कहता है क्या अंबर। लेकिन ये महापुरुष कहते हैं जरा मेरी बात पर विचार करके देख, अंबर माने ये आकाश क्या कहता है। न जो रूप आकाश में सब ओम ओम, सूर्य ने ओम 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 की धुन पकड़ में आ गई। कृष्ण भगवान की गीता पकड़ने में लगे हुए हैं। जो भी आवाज यहाँ से मुंह से निकलती आकाश में तैरती रहती है। तो क्या कहता है आकाश, आकाश में अंकित है वो उपदेश क्या कहते हैं, जरा आप पुरुषों की वाणी क्या कहती है। न जो काम आएगी, अरे कमाता किसके लिए, स्त्री बच्चों के लिए। न साला काम आएगा जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आए। उसी में बेचारा चाय पिया करे, समय से खाना न मिले। एक दिन उसका दोस्त मिल गया, बोले अरे नगर से तुम्हारी ये हालत बात क्या है। बोले भैया मौत मांग रहा हूँ, मेरे ऐसा भागा दुनिया में कोई नहीं। बोले हुआ क्या, क्या सब दे दिया। बोले क्या करता, इतना भयंकर बीमार पड़ा, हम सोचे आजकल में शरीर छूट ही जाएगा, तो लड़कों का तो था ही, हमने दे दिया। बोले बड़ी भूल किया तुमने। देखो कान में फुसफुसा की योजना बता दिया। दूसरे दिन भारी भरकम बक्सा लेके गया, पुराना जंग भरा ताला भी था, एक चाबी थी, वो भी पीतल की सिकड़ी में बंधा हुआ चाबी, और बड़बड़ाता हुआ गया। बोले अरे सेठ सेठ ये लो, नौकरों से लेके गया। भारी बक्सा नौकरों ने उतारा और ले अपन बक्सा उके खटिया से बांध दिया। और ले तुम बड़े भुलक्कड़ो, 20 साल से पड़ा है, हमरो सांस का कोई भरोसा नहीं, कब छूट जाए, फिर लड़कों की नीयत खराब हो जाए, कौन भरोसा ले, अपन पता नहीं क्या बन रखा है। और बोला बताया, फिर सुबह चला गया, चाबी दे दिया। बस दोपहरिया में भागत चले आए चावल रख के। बाबूजी क्या है, कोई खास बात नहीं बेटा, 80-90 लाख रुपया था, हम वहाँ छोड़ के भूल गए थे फलाने मित्र के पास। और वो भले आदमी हमारे पुराने मित्र हैं, वो आज पहुंचा गए। कह गए हमारे मरे के बाद लड़कों की नीयत खराब हो जाए, कौन भरोसा ले, अपन रखो। अब क्या करेंगे बाबूजी। बोले
करना क्या, तुम तो ठीक मजे में हो सब लोग। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, पशुपतिनाथ तीर्थ व्रत करूंगा, दान पुण्य करूंगा। और क्या सुबह 4 बजे चाय लेके पहुंच जाए बाबूजी फुटपाथ पर, आप चाय पीते हैं, हम लोगों की लज्जा से गर्दन नीचे हो जाती है। बुढ़वा 10 साल जिया था उसे, और जब शरीर छूटा तो मार किया उसकी चाबी के लिए। बोले लोग चुप चुप। उसमें कांची मिट्टी के बजनी जो पत्थर होता है ना, कांची मिट्टी, वही भरे हुए थे। अरे बाप की सेवा किए करते ऐसे की बुढ़वा का जैसे दिया न चाबी काम आएगी, न ताला काम आएगा, जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। मुसलमानों में एक कुरान में एक आयत है, यहाँ पर काम आएगा, जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। आप विचार करें, आप है 6 फीट का, लड़का है 3 फीट का, सवाब बिलस की दूरी कैसे बना के रखेगा सूरज? आपका घर पहाड़िया के ऊपर और बाकी लोगों का घर पहाड़ी का, न प्याला काम आएगा, जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। इसलिए मेरे दूसरा वाला, इसलिए भजन ये परमात्मा का करो, एक कदम चल के बन गया तो काम आएगा, और कोई तरीका नहीं। दूसरा काम ये, कौन जगह थी जो हम बोल रहे थे, जगह कौन है? कोई भी दुनिया में भक्ति पथ पे निकला है, उनसे वो बड़ी जोर से चिल्लाई, पंडितम घृतम चोरम। तो पंडित बड़ी जोर से बोला, बोले चुपम दास्यम मत कर शोरम, अर्ध तोरम अर्ध मोरम। जब धर्म धंधा हो जाता है तब घपला हो जाता है, अन्यथा घपले का कोई कारण नहीं। अब हमें अनुमति दो तो मैं तो भाई लोग उस तरफ से निकले, वे ऐसे निकलते जाओ सामने से यहाँ को निकलने का रास्ता नीचे से, तुम्हारी माई लोग की भीड़ निकलने का रास्ता नहीं, यहाँ खड़े होते यहाँ दर्शन सामने चाहिए, इधर से जाने का रास्ता है। माई लोग भी सामने से आए, उसको जाने का रास्ता बनाए, ऊपर नहीं चढ़ेगी। यथार्थ गीता, उस पर बुद्धदेव भगवान का फोटो भी है छल्ले पर, जिस किसी का जन का हो यहाँ आके ले जाए। यथार्थ गीता नामक एक काफी का छल्ला मिला है, जिस किसी यथार्थ गीता के प्रमुख प्रश्न, जो कि शायद ही अब तक सही व्याख्या हुई हो। धर्म की सही परिभाषा, कर्म क्या है, यज्ञ क्या, यज्ञ का वास्तविक स्वरूप क्या, यज्ञ करने का अधिकार किसको, यज्ञ करने की विधि क्या है, और यथार्थ गीता का उद्घोष करती है, बाहरी मार्काट का समर्थन नहीं। जिस भाव से आए उस भाव से। तो इन सभी प्रश्नों को भली प्रकार, और नर से नारायण, नारायण की श्रीमुख की वाणी है, उस परमात्मा स्वरूप नारायण स्वरूप को कैसे प्राप्त करे, क्या विधि है, इस पर नारायण की श्रीमुख की वाणी है गीता, न कि अलग से कोई सत्यव्रत कथा नहीं। ये गीता भाष्य यथार्थ गीता अपने आप में यथार्थ सत्य नारायण व्रत कथा है।
यथार्थ विधि आप यथार्थ गीता के माध्यम से पढ़ें और बहुत ही यहाँ अल्प दामों में यहाँ पर यथार्थ गीता रथ के पास स्टॉल लगा। सर्वश्रेष्ठ दर्शन ग्रंथ हायर मेटाफिजिक्स आप भगवान का भजन करने का अधिकार देती है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अगर सरल तरीके से स्पष्ट और अनुकरणीय योग्य इन सभी परिभाषाओं को अगर सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो यथार्थ गीता का अध्ययन अवश्य करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान। हाँ यार चलो नहीं वो कैसे 15 दिन बाद आपको यहाँ प्राप्त अच्छा यहाँ मिला हुआ है, उस पर यथार्थ गीता का नाम भी है। लाली महाराज से आके सिया राम जय जय राम, राम 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 सिया राम जय जय राम। और हनुमान के बिना श्री राम भी नहीं।